हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज से इस चैनल में हम हिंदी प्रैक्टिस सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। आज हम हिंदी साहित्य से रिलेटेड कुछ प्रश्न यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, इनमें से कौन प्राचीनतम भाषा है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसमें जो राइट आंसर आपका होगा वैदिक संस्कृत। ठीक है, प्राचीनतम भाषा वैदिक संस्कृत है। सेकंड क्वेश्चन हम देखेंगे, ऋग्वेद में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? ऋग्वेद में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो ऋग्वेद में वैदिक संस्कृत का प्रयोग हुआ है। राइट ऑप्शन बी है वैदिक संस्कृत। थर्ड क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भाषा मध्य भारतीय आर्य भाषा काल की नहीं है? नहीं है पूछा है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। भाषा इसमें पूछा है कौन सी भाषा मध्य भारतीय आर्य भाषा काल की नहीं है? तो कौन सी भाषा नहीं है? यहाँ पर आपका राइट जो आंसर होगा संस्कृत। ठीक है, मध्य भारतीय आर्य काल की भाषा जो है अपभ्रंश, पाली और प्राकृत है। संस्कृत भाषा ये प्राचीनतम भाषा है। अब हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं, अपभ्रंश भाषा का काल इनमें से क्या है? तो राइट आंसर आपका होगा 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? तो आप सबको पता ही है कि हिंदी की उत्पत्ति जो है वो शौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। छठा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा नाम अपभ्रंश के लिए प्रयुक्त नहीं होता? इनमें से कौन सा नाम अपभ्रंश के लिए प्रयुक्त नहीं होता? क्वेश्चन में ध्यान देना है, नहीं पूछा है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा डिंगल। ठीक है, ये राजस्थानी भाषा होती है, अपभ्रंश के लिए इसका प्रयोग नहीं होता। जबकि अपभ्रंश के जो अन्य नाम है अवहट भाषा, अवहत्ता भी इसको कहते हैं, और देश भाषा भी अपभ्रंश भाषा के लिए कहा जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भाषा वियोगात्मक भाषा है? तो वियोगात्मक भाषा जो यहाँ पर है आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा अपभ्रंश। अपभ्रंश भाषा को वियोगात्मक भाषा कहा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, हिंदी भाषा का प्रारंभ मोटे तौर पर कब से हुआ है? हिंदी भाषा का अगर प्रारंभ पूछा जाता है तो हमारा राइट आंसर जो आएगा 1000 ईस्वी आएगा। ठीक है, 1000 ईस्वी से हिंदी भाषा का प्रारंभ माना जाता है। अगला क्वेश्चन, संस्कृत में किसी शब्द के कुल कितने रूप विभक्ति और वचनों के आधार पर बनते हैं? तो विभक्ति और वचन के आधार पर आपको पता ही है कि वचन होते हैं 3, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन संस्कृत में। और विभक्ति जो हमारे कारक चिन्ह होते हैं कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो इस हिसाब से हमारे विभक्ति कुल कितने रूप बनेंगे शब्द के? तो बनेंगे 24 रूप। 8 होते हैं तो 8 या 24। ठीक है, तो 24 रूप हमारे बनते हैं संस्कृत में। अब देखिए अगला क्वेश्चन, हिंदी में किसी शब्द के मूलतः कितने रूप बनते हैं? हिंदी में किसी शब्द के मूलतः कितने रूप बनते हैं? राइट आंसर होगा 2 रूप बनते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संदेश राशक के रचयिता कौन है? आप सबको पता है संदेश राशक के रचयिता कौन है? अब्दुल रहमान है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी का प्रथम कवि राहुल सांकृत्यायन, सॉरी इससे ऊपर वाला क्वेश्चन रह गया है, पहले से देख लेते हैं। अपभ्रंश के प्रमुख कवि धनपाल की रचना कौन सी है? अपभ्रंश के प्रमुख कवि जो धनपाल हैं इनकी प्रमुख रचना कौन सी है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा भविष्यत कहा। ठीक है, धनपाल की रचना है भविष्यत कहा। अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम कवि राहुल सांकृत्यायन किसे मानते हैं? राहुल सांकृत्यायन जो प्रथम कवि मानते हैं हिंदी का वो सरहप्पा को मानते हैं। 14 क्वेश्चन है, शब्दानुशासन नामक प्राचीन व्याकरण के रचयिता कौन है? शब्दानुशासन जो है ये व्याकरण ग्रंथ है और इसके रचयिता हेमचंद्र हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पाहुड़ दोहा। ठीक है, पाहुड़ दोहा किसकी कृति है? तो पाहुड़ दोहा जो है ये राम सिंह की कृति है। राइट ऑप्शन सी। 16वां क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से किस कवि की गणना 84 सिद्धों में होती है? यहाँ पर पूछा है 84 सिद्धों में किसकी गणना होती है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सरहप्पा। सरहप्पा की गणना 84 सिद्धों में होती है। सिद्धों
की जो आपको पता है संख्या कितनी 84 है और इनमें सरप्पा का स्थान प्रमुख है। इनमें से कौन सिद्ध नहीं है, यहाँ पर पूछा है कौन सा सिद्ध नहीं है। लुइपा, सरप्पा और गोरक्षप्पा ये सब सिद्ध कहे जाते हैं, लेकिन देवसेन ये सिद्ध नहीं है। और यहाँ पर सिद्धों का जो नाम आता है उनके पीछे हमेशा पा जुड़ा होता है, ये आपको ध्यान रखेंगे। अगला देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी भाषा प्राचीनतम है। तो ये पहले भी क्वेश्चन आया था, आपको यहाँ पर अच्छे से इसका आंसर पता होगा। संस्कृत भाषा को प्राचीनतम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली है। यहाँ पर आपको पश्चिमी हिंदी की बोली बतानी है। तो आपको पता है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती है, 5 बोलियां आती हैं। ठीक है, तो खड़ी बोली जो है वो पश्चिमी हिंदी की होती है। ठीक है, खड़ी बोली, बुंदेली, कन्नौजी आदि जो बोलियां हैं वो पश्चिमी हिंदी में आती है। अवधी ये आती है पूर्वी हिंदी में आपकी। मगही वगैरह ये जो आपकी आती हैं ये भोजपुरी में आती हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, राइट आंसर आपका होगा खड़ी बोली। अगला क्वेश्चन है, सरकारी कामकाज की भाषा को कहते हैं। तो जिसमें हमारा सरकारी कामकाज होता है इस भाषा को राजभाषा कहा जाता है। हिंदी वाक्यों को अर्थ की दृष्टि से कितने भेद में बांटा गया है। अर्थ की दृष्टि से कितने भेद में बांटा गया है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा 8 भेद। ठीक है, अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं वाक्य के, और रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं। अब देखेंगे हिंदी भाषा में कितने वाच्य हैं, कितने वाच्य हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। कौन कौन से होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी भाषा में रचना की दृष्टि से कितने प्रकार के वाक्य होते हैं। हिंदी भाषा में रचना की दृष्टि से, वही क्वेश्चन आ गया, अर्थ की दृष्टि से 8 होते हैं और रचना की दृष्टि से 3 वाक्य होते हैं। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अगला क्वेश्चन है आपका, राम ने कहा कि मैं कल जाऊंगा, रचना की दृष्टि से है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इस वाक्य में कौन सा भेद आ रहा है, रचना की दृष्टि से कौन सा भेद है। तो यहाँ पर राम ने कहा कि लगा है बीच में, तो यहाँ पर आपका मिश्रित वाक्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक राम द्वारा पढ़ी गई वाक्य में वाच्य है। पुस्तक किसके द्वारा पढ़ी गई, राम द्वारा। तो यहाँ पर कौन सा वाच्य होगा, यहाँ पर होगा आपका कर्मवाच्य। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा बी, कर्मवाच्य। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के 25 क्वेश्चन। तो इसी सीरीज में हम आगे के और क्वेश्चन अगली वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग।